वाराणसी में वैसे तो 84 घाट है, लेकिन 84 घाट में है पंचगंगा घाट। और ये वही पंचगंगा घाट है जहाँ पे सदगुरु कबीर साहब ने रामानंद जी को गुरु बनाया था। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं पंचगंगा घाट। साहेब बंदगी साहेब, आज हम आए हुए हैं पंचगंगा घाट पे और यहीं पे सदगुरु कबीर साहब ने रामानंद जी से दीक्षा लिया था। जब सदगुरु कबीर साहब सत्य का प्रचार करने लगे तब लोगों ने कहा कि आपने गुरु नहीं किया है और बिना गुरु के ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं होता है। बनाकर भेष साधु का लगे फिरने घरों घर में, कहे हमसे करो चर्चा, सुनकर विद्वान घबराए। चली नहीं कोई युक्ति तो सब पंडित कहने लगे, बताओ हमें पहले की दीक्षा तुम किससे लाए। पहले ये बताओ कि तुमने किससे गुरु दीक्षा लिया है, तब तुम्हारे ज्ञान का प्रमाण होगा। तब सदगुरु कबीर साहब सोचते हैं कि गुरु नहीं नाम कहो क्यों वही, तब बे दोष दे सम्मोहि। साकट होए कथ्यो बहु ज्ञाना, गुरु बिना मुक्ति न होए नहीं जाना। ये लोग मुझे कहते हैं कि ये साकट है और साकट होकर के ज्ञान देता है, जबकि बिना गुरु के ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं होता। लेकिन इन्हें कौन समझाए, इन्हें कौन समझाए कि हम गुरु मुक्ति दृढ़ावन आए, गुरु मार्ग से ही लोग बताए। हम तो इस संसार में आए हैं सतपुरुष के आदेशानुसार, कि सतपुरुष ने कहा कि जाओ और जीवों को चेता करके समझा करके सत्य का उपदेश दे करके इस सत्यलोक को ले आना। लेकिन इन्हें कौन समझाए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब सोचते हैं कि संसार में आए हैं और गुरु के महत्व को बनाए रखना है तो गुरु करना ही पड़ेगा। तो गुरु धारण को मन ही विचारा, रामानंद से वचन विचारा। सदगुरु कबीर साहब सोचते हैं कि गुरु तो करना चाहिए। अब किसे गुरु करना चाहिए, तो देखते हैं इस काशी नगरी में सबसे बड़े कोई विद्वान है, कोई गुरु है तो रामानंद जी है। और रामानंद जी के पास बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास थे, कर्म कारण थे, जिसको सदगुरु कबीर साहब हटा करके उन्हें सत्य से जोड़ना चाहते थे। यदि रामानंद जुड़ जाएंगे तो उनके साथ जितने लोग जुड़े हैं वो सब जुड़ जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सोचा कि रामानंद को समझाने के लिए रामानंद जी को गुरु करना पड़ेगा। तब रामानंद जी से कहते हैं, रामानंद गुरु दीक्षा दीजिए, गुरु पूजा कछु हमसे लीजिए। रामानंद वचन सुनाई, शूद्र के कान न लागो भाई। रामानंद जी कहते हैं, मैं शूद्र के कान नहीं लागता, मैं उसको कान नहीं फूकता, नाम नहीं देता। रामानंद दीक्षा दी ने तब कबीर असुद्धम की। जब रामानंद दीक्षा नहीं लेते तब कबीर साहब क्या करते हैं, बीच पंथ में पौड़े जाए, यही मार्ग रामानंद आए। सदगुरु कबीर साहब उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पे लेट जाते, जिस रास्ते से होकर के, जिस सीढ़ियों से होकर के रामानंद जी स्नान करने के लिए जाते हैं। चले जात मार्ग में जभी, लगा खड़ाऊ ठोकर तभी। करी पुकार के रोवन लागे, रामानंद खड़े भयागे। सदगुरु कबीर साहब को देख नहीं पाए अंधेरे में और उनकी खड़ाऊ सदगुरु कबीर साहब को लग गई। सदगुरु कबीर साहब पुकार के रोने लग गए। रामानंद जी खड़े थे वहीं। बालक देख दया उराए, रामानंद कहे समुझाए। जब सदगुरु कबीर साहब को देखे तो रामानंद जी के हृदय में दया आ गई और उन्होंने सदगुरु कबीर साहब को उठा करके क्या कहा, मत रो मत करो पुकारा, राम राम कहो मेरे बाला। हे बालक, तुम पुकार मत तो रो मत, राम राम कहो। तब सदगुरु कबीर साहब जो है इस प्रकार से राम नाम प्राप्त कर लेते हैं। और जब स्वामी जी झुकते हैं तो उनके गले में तुलसी माला आती, तो सदगुरु कबीर साहब के गले में चले जाती। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जो है गुरु दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। और गुरु दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब भोर होती है, सूर्य उदय होता है, तब सदगुरु कबीर साहब गले में कंठी और तिलक लगा करके सदगुरु कबीर साहब नगर में भ्रमण करते हैं। तब सदगुरु कबीर साहब को लोग देखते हैं और कहते हैं, हो रही कंठी तिलक लगाए, नगर लोग सब देखन आए। पूछे कि मैं भेष बना। सदगुरु कबीर साहब को कहते हैं कि भेष कैसे बनाया, रात भर में क्या घटना घट गई, क्या आपने ऐसा भेष बना लिया, किसे गुरु कर लिया। तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रामानंद को गुरु हम धारा, ताते ऐसे भेष सवारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रामानंद को गुरु किए, काशी से सबसे बड़े गुरु को गुरु किए, हम ऐसे किसी को गुरु नहीं किए हैं। जब रामानंद जी को पता चलता है तब क्या होता है,
रामानंद खबर जब पाई तब कबीर को टेढ़ी बुलाई। जब रामानंद जी को पता चला कि कबीर नाम का कोई है, दूल्हा है, और वो कहता है कि रामानंद ने दीक्षा दिया, तो रामानंद जी कहते मैं तो ऐसे किसी व्यक्ति को, कबीर नाम के व्यक्ति को दीक्षा दिया ही नहीं हूँ, तो कैसे वो ये बात कह रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब को तुरंत बुला लेते हैं। जब सदगुरु कबीर साहब जाते तो रामानंद जी एक पर्दा लगा करके खड़े रहते हैं, पर्दा लगा करके खड़े रहते हैं और कहते हैं कि वे जोल्हा तुम कहसी न मोही, कब मैं दीक्षा दी नो तो। हे जोल्हा, ये बताओ मैंने तुम्हें कब दीक्षा दे दिया? मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं, कभी मिला भी नहीं, और तुम कहते कि मैंने तुम्हें दीक्षा दिया है। एक तुम क्यों अफवाह फैला रहे हो? तब सदगुरु कबीर साहब पंचगंगा घाट की सीढ़ियों के संबंध में बताते हैं कि गुरुजी आज प्रातःकालीन जब आप स्नान करने के लिए जा रहे थे तभी एक बालक के शरीर पे आपका खड़ाऊ लगा और वो रोने लगा। आपने गोद में उठा कर उन्हें कहा कि राम राम कहो, और आपके गले की देखिए तुलसी माला नहीं है, वो उस बच्चे के बालक के गले में चली गई है। इस प्रकार से मैं गुरु दीक्षा प्राप्त कर लिया हूँ। तब रामानंद जी कहते हैं अरे वो तो छोटा सा बालक था, तुम तो बड़े लगते हो। तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरुजी हम ही रहे सो बाला, राम नाम तुम बहे निकाला। सदगुरु कबीर साहब कहते कि वो बालक, वो शिशु मैं ही था और दूसरा नहीं था। तब रामानंद जी कहते थे कि आप कैसे हो सकते, वो तो बहुत छोटा सा शिशु था, आप तो चल फिर रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं, वो तो बालक इतना छोटा था कि शायद ही वो बोल पाता होगा। तब सदगुरु कबीर साहब जो है अपने दोनों स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। तीछिन बाल रूप दिखलायो तब गुरु रामानंद पतिया। तब सदगुरु कबीर साहब रामानंद जी को दोनों स्वरूप में दर्शन देते हैं। तब रामानंद जी को विश्वास हो जाता है कि कबीर जो है कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई अवतारी है, ये कोई महापुरुष है, और सदगुरु कबीर साहब को शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। तो यही पंचगंगा घाट की सीढ़ी है जहाँ पे सदगुरु कबीर साहब रामानंद जी को गुरु बनाए थे। तो रामानंद जी से संबंधित और सदगुरु कबीर साहब से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पंचगंगा घाट के संबंध में बस इतना ही। साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे।